दोस्तों, भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में अगर कोई सबसे वाहियात विदेश मंत्री आया है तो वो जयशंकर है। जी हाँ, वाहियात, बल्कि साथ में कहूंगा घटिया विदेश मंत्री है, जिसे विदेश मंत्रालय की समझ नहीं है, जो बदतमीज भी है, बेहुदा भी है और इस किस्म के बयानात देता है जो लोगों को दुखी करते हैं, हर्ट करते हैं। यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में, लेकिन चीन के बारे में बोलने में इनकी नानी मरती है। रूस के बारे में बोलने में इनकी नानी मरती है। ये दरअसल पूरी सरकार की नानी मरती है रूस और चीन के बारे में बोलने में। चीन के बारे में तो क्या, विदेश मंत्री जयशंकर तो छोड़ो, राजनाथ हो, अमित शाह हो या फिर मोदी हो, ये सबकी नानी मरती, कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं तो सीधे खरे शब्दों में बात कर रहा हूं आपसे। अब एक भाषण दे रहे हैं साहब जयशंकर कल परसों, और कहते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे टैलेंट को ना लेकर या दुनिया से बड़े टैलेंट को ना लेकर अमेरिका और यूरोप अपने लिए बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, हमारे लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, और यूरोप और अमेरिका सबसे बड़े लूजर होंगे अगर वो भारत के टैलेंट को फ्लो करने से, उनके प्रवाह करने से रोकते हैं। फिर कहते हैं अगर आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के दौर में जाना है तो आपको ज्यादा टैलेंट चाहिए होगा, और टैलेंट सिर्फ हम ही आपको दे सकते हैं। हमारा टैलेंट देख के आप रोक कर आप अपने लिए दीवारें खड़ी कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, एंड यू विल बी द नेट लूजर। ये धमकी है साहब, ये एडवाइस नहीं है, ये धमकी है। मोबिलिटी के ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन में उनकी टिप्पणी आती है कि अमेरिका ने कैसे H1B वीजा को लेके भारी भरकम फीस लगाई, भारत के खिलाफ इमिग्रेशन के नियमों को कड़ा किया, भारत की पूरी दुनिया के खिलाफ कड़ा किया, और उसके बाद विदेशी प्रोफेशनल्स का अमेरिका में पहुंचना कम हुआ। दरअसल यहां पर दो इशू हैं, मैं दोनों इशू पर आना चाहूंगा। पहला इशू यह था कि अमेरिका और यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके दरवाजे खुले हैं, सिंगापुर के दरवाजे खुले हैं, दुबई के दरवाजे खुले हैं कि आइए नौकरी कीजिए वहां पर आकर। और वहां पर अलग अलग जो किस्म के टैलेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग के अंदर हो, साइंस के अंदर हो, सबके अंदर वो वेलकम करते हैं और वो बताते हैं कि आप आके यहाँ पर हमारे यहाँ काम कीजिए। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के तो यूरोप और अमेरिका किंग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी बनाने वाला दुनिया का अकेला मुल्क नेदरलैंड है, और कंपनी का नाम ASML है जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। अब ASML जो है जिस किस्म के फैब्रिकेशन बनाता है, हालांकि एक दो और भी लोग हैं जो बनाते हैं, इसमें कोरिया के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो कंपनी, सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है वो ASML नेदरलैंड है। क्या भारत वो बना पाता है? क्या नहीं ना। क्या भारत के पास फैब्रिकेशन की मशीनें हैं? क्या नहीं। दरअसल हमारे पास वो टैलेंट नहीं है जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मशीनरीज को पैदा कर सके। हम लोग तो क्या एक मीडियम लेवल के, लो लेवल की मशीनरी बनाते हैं, कृषि की मशीनरी या छोटी मोटी और इंजीनियरिंग की मशीनरी बनाते हैं और वो बेच देते हैं बाहर जाके। हम वो एक किस्म से क्या कहते हैं ना कि लो लेवल की मशीनरीज होती हैं, घटिया लेवल की। हम कोई एडवांस लेवल की मशीनरी थोड़ी बनाते हैं। अगर आप किसी भी बड़े बड़े इंडिया की फैक्ट्री में चले जाए, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है कोई और हो, तो आप पाएंगे सारी की सारी मशीनरी बाहर की है। आप सपोज करो कि मोबाइल का असेंबलिंग प्लांट्स हैं चेन्नई बेंगलोर बेल्ट में, फॉक्सकॉन के, सारी मशीनरी बाहर की। हमारी तो है नहीं, सब चाइनीज मशीन है वहां पर, तो ले देके हमारी तो एक भी नहीं है वहां पर। और इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी और फैक्ट्रियां हैं वहां पर जो भी मशीनरीज हैं वो सारी बाहर से आती हैं। हमारे यहां से तो कुछ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब ये कहते हैं कि वो हमारे टैलेंट के प्रवाह के अंदर बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी करते, उन्हें नुकसान होगा, और अगर आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको टैलेंट की जरूरत होगी, वो सिर्फ भारत और कुछ और देश आपको दे सकते हैं। लेकिन यहां पर जो ये एक पहलू है कि उन्होंने अपने दरवाजे थोड़े थोड़े बंद करने शुरू किए ताकि उनके अपने लोगों को नौकरी मिल सके। वो सही बात है, उनको नौकरी मिलनी भी चाहिए, उनका हक है। अमेरिका हो या कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, उनकी पहली जिम्मेदारी अपने लोगों को नौकरी देना है, आपको नौकरी देना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीयों के लिए दरवाजे खुले रखें, हमारे लिए दीवारें खड़ी ना करें। लेकिन जयशंकर से अब मैं दूसरे भाग पे आता हूं। भारत कितने लोगों को वर्क वीजा देता है? भारत कितने लोगों को वर्क वीजा देता है? भारत देता ही नहीं वर्क वीजा, मैं आपको बताऊं, जब तक बहुत मजबूरी ना हो जाए। जैसे कि फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के अंदर आपके 600 चाइनीज मजदूर जो इंजीनियर थे वापस चले गए, वापस नहीं आए। उसके बाद उनका नुकसान हुआ। वहां पर इंडिया में वो इंजीनियर्स नहीं है, हमारे पास वो हाई लेवल का हाईटेक जो एक मैन पावर है, स्किल्ड, वो है ही नहीं हमारे पास।
साथ में आज एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल था, उसमें मैंने पढ़ा कि इंडिया के अंदर कोई एक कंपनी है जो बैटरी टेक्नोलॉजी का एक प्लांट लगाना चाहती है, बैटरियों की प्लांट। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, वो चाइना के पास है। दुनिया का किंग जो है वो चाइना है। तो चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर, बैटरी एक्सपर्ट्स आके काम कर रहे थे। उनका 6 महीने का वीजा खत्म हो गया, बेचारे वापस चले गए। अब वो यहाँ पर वापस नहीं आ पा रहे, इनका फैक्ट्री का काम रुका पड़ा साहब। इंडिया वर्क वीजा देता नहीं है। अब हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में या किसी और कंट्री में, उनको वहां 2 से लेकर 4 साल तक का वर्क वीजा मिलता है। बाद में उनको पीयरशिप भी मिल जाती है, ग्रीन कार्ड ही मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे मोटे अफ्रीकन देशों से या नेपाल से, बस उनको वर्क वीजा हम नहीं देते। इंडिया की पॉलिसी है कि हम स्टूडेंट्स को वर्क वीजा ही नहीं देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडेंट्स को वर्क वीजा दें। हमने नहीं देना। हम विदेशी जो हमारे जो बड़े क्या कहते हैं स्किल्ड टैलेंट है, हम उनको वीज़ा नहीं देते। हम उनके साइंटिस्ट को वीज़ा नहीं देते, हम उनके स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देते, हम उनकी फैकल्टीज़ को जो कि बड़े पढ़ाने वाले लेक्चर्स हैं उनको वीज़ा नहीं देते, हम उनके एक्सपर्ट्स को वीज़ा नहीं देते, हम उनके मेडिकल इंजीनियरिंग या साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को वीज़ा नहीं देते। हम किसी को वीज़ा देते नहीं है। वीज़ा मतलब हम वर्क वीज़ा नहीं देते। आप सोचिए, कुछ ही लोग हैं जो विदेशी भारत में काम कर रहे हैं, वो भी कुछ हजार होंगे मुश्किल से, वो कोई लाखों में थोड़ी, कुछ हजार छोटे मोटे, वो भी कुछ सैमसंग में काम करते हैं, कुछ एलजी में काम करते हैं, कुछ सोनी में है और कुछ चाइनीज इसमें फैक्ट्रियां, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। कभी कभार मुझे भी, जहां मैं रहता हूं आसपास, मुझे कुछ कोरियन या चाइनीज नजर आ जाते हैं, लेकिन वो इक्के दुक्के हैं, वो इक्के दुक्के हैं, वो कॉमन नहीं है। अगर आप सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया जाए या कनाडा जाए या अमेरिका जाए, आपको सड़क पर घूमते हुए आम भारतीय मिल जाएंगे, वो सारे वहां पर काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। 50 लाख भारतीय अमेरिका में काम करते हैं, 50 लाख भारतीय, वहां इंडिया की आबादी है। लेकिन क्या हम 1 लाख अमेरिकन को भी यहां नौकरी देने को तैयार हैं? क्या हम 1 लाख कैनेडियन को नौकरी देने को तैयार हैं, वर्क वीजा देने को तैयार हैं? क्या हम 1 लाख यूरोप के या ब्रिटेन के, जर्मनी, फ्रांस के लोगों को नौकरी देने को तैयार हैं, यहां पर वर्क वीजा देने को तैयार है, जो हाईली स्किल्ड है? क्या हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों को यहां पर वर्क वीजा देने को तैयार है जो हाईली स्किल्ड है? नहीं, हम नहीं देंगे। हमारी पॉलिसी कि हम अपने दरवाजे बंद रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे वो हमारे दरवाजे, हमारे लिए दरवाजे खुले रखे। और उसके बाद जयशंकर जैसा वाहियात आदमी आएगा और धमकाएगा, आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं, हमारे टैलेंट का फ्लो रोक रहे हैं, उसका प्रवाह रोक रहे हैं, और इस जंग से आपका नुकसान होगा। हम तो अपने पैरों पर पहले 80 साल से कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं साहब। हम तो पहले से दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, हम तो किसी कुछ देते नहीं है। क्या जयशंकर इसका जवाब देंगे कि आपने अपने वर्क वीजा के रूप में आपने कितने दरवाजे खोले हैं, आप कितने लोगों को वर्क वीजा देते हो? क्या आप जवाब दोगे? और कितने फॉरेन के वर्कर्स इंडिया में काम करते हैं, आपको पता है कभी? हमारे तो 50 लाख तो अमेरिका में बंदे रहते हैं, लाखों मिलियंस आपके हमारे कनाडा में रहते हैं, हमारे 1 मिलियन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर मिलियंस और मिलियंस रहते हैं। हमारे तो करीब करीब 4 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं, कुल मिला के सभी देशों के अंदर देखा जाए तो। क्या हमारे देश के अंदर विदेशियों को आके काम करने की अनुमति है क्या? क्या हम साइंटिस्ट को या उनके इंजीनियर्स को या मेडिकल एक्सपर्ट्स को या फैकल्टीज को या स्टूडेंट्स को हम वर्क वीजा देते हैं क्या? भाषण देना बहुत आसान है, ये वाहियात आदमी ही ऐसा है दरअसल। क्या किया जाए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं और क्या कह सकता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया कि जो दिनेश के वोरा साहब हैं, ये हमेशा फैक्ट के साथ बात करते हैं और सच्चाई पे मबनी जो चीज़ें होती हैं उनको लाते हैं सामने। जयशंकर को जिस तरह से वो कहते हैं कि वाह हयात किस्म के इंडिया की हिस्ट्री में ये फॉरेन मिनिस्टर आए हैं आज तक के, तो बात ये है कि साफ साफ बात है, उन्होंने भी बता दी है। मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी तरफ से पुतिन के दौरे को देखकर इन्होंने भड़क मारी है, जो हमेशा ये मारते रहते हैं कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को, यूएस को भड़कें मारी हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। अब देखो, एक जर्नलिस्ट हो या आम इंसान हो, उसको तो तकलीफ होगी जब किसी फॉरेन मिनिस्टर या आपके गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल्स की वजह से आपके पूरी कंट्री को नुकसान होता है। तो फिर वो पूरी जो उसका रिजल्ट होता है, वो पूरी जो आवाम होती है, पूरी जनता होती है, जितनी भी उन पर असर होता है, दिखाई देता है। पाकिस्तान यूएसए के जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी, वो यूरोपीय यूनियन के साथ भी आजकल काफ़ी अच्छे हैं। आपने देखा होगा लंदन जो पहली दफ़ा इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की, वो जो पाकिस्तान के जहाज़ भी आना स्टार्ट हो गए यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जाते हैं, आते हैं, सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट जाना स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये चीज़ कुछ देख के पहले भी भारतीयों को परेशानी होती थी कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है कैसे अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भोंडी हरकतें भी की हैं कि पाकिस्तान को पीछे दिखाने के लिए, पीछे करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए इन्होंने अमेरिका के साथ वो दिफाई मुआहदे भी किए हैं, जो मतलब सो कॉल्ड मुआहदे थे इनके, वो इन्होंने किए थे। लेकिन वो
कहीं काम के नहीं रहे, अब तो बिल्कुल भी काम के नहीं रहे, क्योंकि S-400 लेने की वजह से इनको जो F-35 नहीं मिल सकता कभी भी, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये जो इन्होंने बढ़त मारी है यूरोपीय यूनियन को लेके या अमेरिका को लेके, ये इनके गले में डलने वाली है, इनके पट्टा बन के ना गले में डल जाएगी, ठीक है। परेशानी इन पे बहुत आने वाली है, क्योंकि अमेरिका इनको लताड़ के रख देगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जी अल्लाह हाफिज़।